सुकून दिल की बात चल निकली तो एक वाकया याद आ गया। हबीब के एक कज़न थे जिनका नाम सलीम था। जिन दिनों हम इंग्लैंड आए थे वो भी यहाँ आए थे। शुरू में कुछ अरसा कॉलेज में तालीम हासिल की, फिर इसके बाद कहीं मुलाजमत कर ली। इस दौरान किसी यहूदी लड़की से उनका मौशका चल पड़ा। यह आज़ाद मुल्क है, यहाँ रोकने वाला कौन है। वैसे भी सलीम के माँ बाप बहन भाई सब पाकिस्तान में थे। थोड़े ही अरसे में दोनों काफ़ी सीरियस हो गए। उन्होंने अपने वालिदैन से शादी की इजाज़त तलब की। खानदान के लिए तो ये खबर बम का गोला साबित हुई। खाला ने हबीब को लिखा कि उनके बेटे को इस शादी से रोकें, वरना मैं दूध नहीं बख्शूंगी। हमने सलीम को घर बुलाया, उसे समझाया कि यहूदी लड़की तुम्हारे खानदान में मिक्सअप नहीं हो सकेगी, मुश्किल पड़ जाएगी, तुम सारे खानदान से कट कर रह जाओगे। मगर इश्क, और वो भी जवानी का इश्क, भला जात पात को कब हातिर में लाता है। पढ़े लिखे थे, बोले अहले किताब से शादी जायज है। हमने कहा बिल्कुल जायज है, अल्लाह के हुक्म से कौन इनकारी हो सकता है। मगर हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ सबके जहन इतने खुले हुए नहीं हैं। जब अपने ही रिश्तेदार मुखालिफ हो जाएं तो दिल को सुकून नहीं मिलता। बहरहाल शादी तो उन्होंने करनी थी, शादी हो गई। बाद में सलीम के माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार भी यहाँ आकर सेट हो गए, मगर मजहबी फ़र्क ने उन्हें एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना होने दिया और सलीम के अपने खानदान वालों के साथ फासले बढ़ते चले गए। हमारा भी उनके यहाँ कुछ इतना आना जाना ना था। वैसे वो अपने घर में ठीक ठाक थे। उनके यहाँ एक बेटा और एक बेटी हुई। लड़का बड़ा था, बेटी छोटी थी। जब तक हमारे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियां हम पर थीं, हमारी तमाम तर तवज्जो अपने ही बच्चों पर थी। हमें दूसरों के मुतल्लिक जानने की फुर्सत ही ना मिली। सलीम के दोनों बच्चे जवान हो गए और कभी कभार किसी मौके पर उन बच्चों से मुलाकात हो जाती, जिसकी वजह से हमें उनके नजरियात का पता चलता। लड़का खुशबाश तबीयत का मालिक था। एक दिन उससे बात हुई तो कहने लगा, मेरी स्टडी में तो दोनों ही मजहब रहे हैं, मगर मुझे अपनी माँ का मजहब पसंद है। मैंने जूइश मजहब इख्तियार कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे यहूदी कहें, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं और हबीब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। मैंने उसके मजहबी जोश को कुछ ठंडा करने के लिए उसके कंधे प्यार से थपथपाए और बोली, बेटे दीन में जबर नहीं है। तुम यहूदी या मुसलमान होने से पहले एक इंसान हो। अल्लाह ने तुम्हें सबसे पहले इसी पहचान के साथ पैदा किया है। अपनी इस पहचान को कभी ना भूलना, ताकि अल्लाह भी तुम्हें इस पहचान के साथ याद रखे। जो इंसान आदम की हैसियत से अपनी पहचान भूल जाता है, अल्लाह उसका शुमार जानवरों में कर देता है। तुमको याद होगा जब यहूदियों के गिरोह ने अल्लाह ताला के अहकाम सब की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया। जैसा कि कुरान में है, अल्लाह ने इंसान को अपना बंदा बनाया है। जो अल्लाह ताला की बंदगी को भूलकर अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है, अल्लाह उसका नाम आदम की फहरिस्त से निकाल देते हैं। वो मुस्कुराया, आंटी आपकी नसीहत में हमेशा याद रखने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी हुई, मैंने उसे बहुत सी दुआएं दी। सलीम की बेटी 26 साल की हो चुकी थी। वह सख्त नाखुश किस्म की लड़की थी, ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से कतराती थी, हर वक्त अपने ही होल में बंद रहने वाली लड़की थी, शदीद एहसास कमतरी का शिकार थी। हमने सुना कि उसने शादी से इनकार कर दिया है। एक मरतबा उससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। कहने लगी, आंटी मुझे आज तक यही मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, यहूदी हूँ या मुस्लिम हूँ। मैं सख्त कन्फ्यूजन में हूँ। वक्तन फ़ौक्तन जब भी कभी मुलाकात होती मैं उसे समझाती, मगर वो बड़ी मायूसी की बातें करती। इसकी एक वजह यह भी थी कि उसने 2-3 जगह अपनी पसंद से जॉब करनी चाहिए, जो उसे नहीं मिली। मैंने कई बार उसे समझाया कि 2 मजहबों में फंस कर अपनी शख्सियत को यूं मसख मत करो। असल मजहब तो तौहीद है, जो हर मजहब की बुनियाद है। मगर हक तो ये है कि हम अपने मजहबी अकायद को कल्चर में समो कर माशरती रस्म व रिवाज को मजहबी दर्जा दे देते हैं, जिनको अपनाए बगैर हम अपनी शिनाख्त का तस्वुर नहीं करते। एक दिन उसकी मेरी मुलाकात हुई। उसके चेहरे पर पहली बार खुशी के आसार देखकर मैं पूछे बगैर न रह सकी कि आज इतनी खुश क्यों हो। मुस्कुरा कर बोली, आंटी बिलाहिर मैंने शादी का फैसला कर लिया है। मैंने भी मुस्कुरा के कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो खुशकिस्मत। कहने लगी, अभी तो कोई नहीं है, बस मैंने सोच लिया है कि ना मैं यहूदी से शादी करूंगी ना मैं मुसलमान से, मैं अंग्रेज से शादी करूंगी। इंग्लैंड मेरा पैदाइशी मुकाम है, इस एतबार से मैं अंग्रेज़ हूँ और अंग्रेज़ ही रहना चाहती हूँ। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, चलो शुक्र है तुम इस कश्मकश से निकली तो सही। 2 कश्तियों में एक एक पाँव रखकर तो कोई भी सफ़र नहीं कर सकता। कुछ अर्सा यूं ही निकल गया। सुनने में आया कि रीगा ने शर्त रखी है कि उसी आदमी से शादी करूंगी जो बच्चों का वहाँ ना हो। वो शादी के बाद बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। कोई 6-7 माह बाद उसे उसकी पसंद का एक अंग्रेज़ नौजवान मिल गया। दोनों ने मंगनी की और फिर दोनों रहने के लिए मकान वगैरह सेट करने लग
गए, जिसमें तकरीबन 6-7 माह और लग गए। शादी हो गई, हम भी शरीक हुए। उसके माँ बाप खुश थे कि बेटी को अब अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाएगा। अभी उनकी शादी को तकरीबन 3 माह हुए थे कि एक दिन खबर मिली कि उसका शौहर हार्ट अटैक में मर गया। अल्लाह के खेल निराले हैं, हर काम उसके इरादे से ही हो रहा है, मगर उसके इरादे के समुंदर में इंसान भी अपने इरादे का जाल डाले बैठा है। जाल मछलियां पकड़ने के लिए समुंदर में डाला जाता है। बंदा अल्लाह के इरादे के समुंदर में अपनी ख्वाहिशात का जाल बिछाकर अल्लाह की रजा तलाश करता है। जो बंदे अल्लाह की रजा को फरामोश कर देते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के जाल में नादानस्तगी में खुद अपने नफ्स का शिकार कर बैठते हैं। शायद उस नादान लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ और फिर शोहर की वफात के बाद वो दोबारा मायूसी के भंवर में जा पड़ी। ये सारी दुनिया एक मकतब है। इंसान सीखना चाहे तो हर शय से एक सबक सीख सकता है। शादी के तो यहाँ बेशुमार मसाइल हैं। कहीं लड़का लड़की की बरादरी नहीं मिलती, कहीं लड़के की तालीम कम और लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, कहीं लड़का लड़की की पसंद पर उनके खानदान मुखालिफ हो जाते हैं। इसके अलावा पहले जमाने की बेनिस्बत शादी में नाकामी भी बहुत हो रही है। एक दिन हबीब आए, कहने लगे, अभी अभी अखबार में एक सनसनी है खबर पढ़कर आया हूँ। मैंने कहा, वो क्या? बोले, पाकिस्तान जाते हुए एक लड़की एयरपोर्ट से गायब हो गई। माँ बाप शादी करने के लिए वतन लेकर जा रहे थे। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आखिर को मैं माँ हूँ। एकदम निकला, लड़की के माँ बाप तो बहुत परेशान होंगे, ना जाने ऐसी मुसीबत में वो बेचारे क्यों कर फंसे। इस ख्याल के साथ ही जहन में कुरान की आयत उभरी, खुदा तुम लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। मुझे याद आया, एक फैमिली को हम काफी अरसे से जानते थे। निहायत ही खुशबाश फैमिली थी। 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका घर जन्नत का नमूना था। मगर ना जाने क्या हुआ, तुम 2 तेज हवाओं के झकड़ आहिस्ता आहिस्ता उनकी बुनियादों को हिलाते रहे और फिर एक दिन बावजूद कोशिश बसियार के घरूंदे के तिनके बिखर कर रह गए। मैंने उनके तमाम हालात शेख के गोश गुजार कर दिए, क्योंकि मुझे बड़ा ही दुख था कि आखिर उन पर ऐसी उफ्ताद क्यों आन पड़ी। उस वक्त शेख ने फरमाया, शमामा, खुदा तो लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। यह अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का हर तफक्कुर उसका एक कानून और सुन्नत है, जिसके दायरे से बाहर मखलूक नहीं जा सकती। अल्लाह ताला के तफक्कुर और कुदरत के दायरे में कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए फितरत के असूलों को अपनाना जरूरी है। मैंने कहा, मगर बाज़ औक़ात नादानस्तगी में कोई गलती सरजद हो जाती है और आदमी को ना चाहते हुए भी उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। ये तो सरासर जुल्म है। शेख ने मुस्कुरा कर फरमाया, यूँ समझो कि तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हारे सामने पानी से भरा हुआ गिलास धरा है, तुम बगैर सोचे समझे फौरन पानी पी लेती हो। पानी जहरीला था, मिट्टी में जाकर जहर अपना काम दिखाता है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी लाइल्मी की वजह से जहरीला पानी बेज़रर हो सकता है? पानी की जो हासियत है वो हासियत तो जरूर रंग लाएगी। कसूर तो तुम्हारा है कि तुमने अपने तकाज़ों की तकमील में एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। इंसान तकाज़ों का मजमुआ है। इन तकाज़ों की तकमील का अरसा जिंदगी है। तकाज़ों की तकमील फितरत के बनाए हुए असूलों पर है। इन असूलों से हटकर तकाज़े अधूरे रह जाते हैं। फितरत का सबसे पहला असूल जिस पर इंसानी जिंदगी की बुनियाद है वो इल्म हिकमत है। अपनी दानस्त में इंसान कितना ही अपने आप को बेकसूर जाने, मगर कुदरत उसे बेकसूर नहीं गर्दानती। कुदरत के फैसले उसके कानून और सुन्नत की रोशनी में होते हैं, जिनके उलूम जानना हालिक ने हर बनी नोए आदम पर लाजमी करार दिया है। इन यादों के साथ ही दिल में अल्लाह पाक के अदल इंसाफ पर और ज्यादा यकीन महसूस हुआ। मैंने वही आयत दोहराई और हबीब से मुहातिब हुई, हबीब, अल्लाह तो लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। हबीब कहने लगे, मगर शमामा, खुद अपने नफ्सों पर आप जुल्म करने से बचाने वाला भी अल्लाह ही है। जिंदगी की रेलगाड़ी अपनी पटरी पर रवां दवा थी। अब जबकि मैं नानी दादी बन गई तो मुझे हर वक्त ये ख्याल घेरे रहता कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जब मैं अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर नजर डालती तो बचपन से लेकर अब तक जिंदगी सिर्फ चंद लम्हों से ज्यादा न लगती। मैं सोच में पड़ जाती कि उम्र के साथ साथ हमारे सोचने के अंदाज भी कैसे बदल जाते हैं। जब तक मैं उन लम्हों की गिरफ्त में रही, मेरे एहसास ने उन्हें तवील जाना। मैं वक्त के शिकंजे से आज़ाद होने के लिए फड़फड़ाती रही। असीरी के जानलेवा एहसास ने आज़ादी के इंतजार का हर वक्फा तवील कर दिया। मुझे यूं लगता जैसे मैं सदियों से जिए जा रही हूँ। मेरा दिल डूबने लगता। कौन जानता है वो दिन कब आएगा जब मैं मर के हकीकत की दुनिया में दाखिल हो जाऊंगी। मैं रूह की पुकार से मजबूर होकर अपनी बहनों से कह उठती, जब मैं मर जाऊंगी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। तुम लोग मुझे नहला धुला के अच्छे से श्रृंगार करना, मेरे जनाजे को बाजे गाने के साथ कब्रिस्तान ले जाना, हंसी खुशी मुझे सुपुर्दे हाक करना। तुम नहीं जानती मुझे इस दिन का कितना इंतजार है।
सब कहती तुम तो पागल हो गई हो, मगर कुछ अरसे बाद एक दिन ऐसी ही बात जब मैंने की तो मेरी छोटी बहन थोड़ी देर चुपचाप मुझे घूरती रही, फिर बोली, बियापा वाकई अब तो मेरा भी यही ख्याल है, अमाल के नेको बद के चक्रों से तो रिहाई मिलेगी। मैं सोचती उम्र का ये दौर कैसा है जिसने मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है जिस पर खड़े होकर गुज़श्ता जिंदगी भी एक लम्हे से ज्यादा दिखाई नहीं देती और मौत तक आने वाली जिंदगी भी मुस्तकबिल की एक साख्त लगती है। इस मुख्तसर जिंदगी में ढेर सारे काम याद आए, अब जी चाहता जल्दी जल्दी सारे काम समेट लूं। कौन जानता है अगली सांस आए ना आए, जो कुछ करना है अभी कर लूं। वक्त की कमी के एहसास ने पूरी तवज्जो तहलीकी व तामीरी सिमत में लगा दी। हर दम यूं लगता जैसे जिंदगी बड़ी ही कीमती है। अगर यूं ही अपने सपनों के महल पर होती, रूह के तकाजे दिल को मुस्तरिब कर देते, जिंदगी की वक़्त एक तिनके से ज्यादा ना लगती। जी चाहता एक फूंक में इस तिनके को उड़ा के निस्तो नाबूद कर दूं ताकि रूह अपनी मुराद पा जाए। अब समझ में आता है कि पहले मंजिल का निशान तो था मगर रास्ते का तयन ना था। मुर्शिद करीम ने मेरे आगे ऐसा रास्ता खोल दिया जो मंजिल तक पहुंचता है। मेरी मंजिल मेरा अल्लाह, मेरा रब, मेरा उजाला, मेरी शब। रूह अपनी निगाह के हर उजाले और अंधेरे में अपने रब को देखना चाहती है। रूह की निगाह का हर अंधेरा दुनिया है। मेरा जी चाहता मैं रूह की निगाह के सामने से दुनिया की एक एक तस्वीर हटा दूं, चीख चीख कर लोगों को बता दूं, काम कठिन है, वक्त मुख्तसिर है, वक्त की कदर करो। हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली रहने को आई। चंद मर्तबा की मुलाकात में उन खातून से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन शाम को मेरे घर आईं, आंखें सूजी हुई, बाल उलझे हुए, बगैर मेकअप के चेहरे पर हवाएं सी उड़ रही थी। छुट्टी का दिन था। उन्हें इस हुलिये में अकेले देखकर मैं फिक्रमंद हो गई। तशवीशनाक लहजे में पूछा, ए बहन क्या हुआ, क्या उफ्ताद आन पड़ी जो ऐसी सूरत बना ली। उसके गालों पर मोटे मोटे आंसुओं की धारें बह निकली। सिसकती हुई बोली, मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। मैंने फौरन कहा, हाय ये माली होलियत तुम्हें कैसे हो गया, तुम पागल हो रही हो। अम्मा यार तुम तो अच्छी भली हो। कहने लगी, आज सुबह से मैं अपने मियाँ से लड़ी जा रही हूँ। मैं हंसी, चलो कोई बात नहीं, बेकारी का कुछ तो मशगला चाहिए। उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। आपा तुम समझ नहीं रही हो। मैंने कहा, ए बहन ये भी तुम्हारे समझाने का कसूर है, तुम समझाओगी तो समझ ही लेंगे, अब ऐसे भी कूड़ मगज नहीं है। ये सुनकर वो रोते रोते एकदम मुस्कुरा पड़ी। मैंने भी मुस्कुरा के कहा, हाँ अब कहो क्या बात है। उसने आंसू पोंछे और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, तकरीबन 2 महीने से मेरा अजीब हाल है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, मियाँ भी बहुत ख्याल रखते हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, मगर मेरा दिल अंदर से बेचैन रहता है। बात बात पर शोहर से झगड़ा करती हूँ, बच्चे चूम भी करते हैं तो उन्हें धुनक देती हूँ। मेरे अंदर गैज़ो गज़ब का लावा पकता रहता है। जब ये उगल देती हूँ तो थोड़ा सा चैन मिलता है, फिर अपने किए पर शर्मसार होती हूँ और हामन से माफ़ी तलाफ़ी करती हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा, देखो बहन ये बिल्कुल गलत है कि तुम उसकी वजह नहीं जानती। अपने अंदर के तकाजे हम खुद ही सबसे ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। गौर करो कि तुम क्यों बेचैन हो, तुम्हारे अंदर की बेचैनी किस चीज की तलबगार है। कहने लगी, यूं लगता है जैसे मैं बेहद गुनाहगार हूँ। मैंने कहा, वो तो हम सब ही हैं। आदम की मिट्टी का हमीर ही नाफरमानी का गुनाह है जो हमारे जिस्मों के हलाओं की तहलीक कर रहा है और उन्हीं हलाओं को रूह अपनी रोशनियों से पुर करने की पहम सही कर रही है। अपने अंदर के हला को गौर से देखो, तुम पर तुम्हारी बेचैनी का राज मुनकशिफ हो जाएगा। उसने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। कहने लगी, 2-3 दिन से मैं बराबर यही गौर कर रही हूँ। असल में मुझे हर वक्त यूं लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ और अल्लाह मियाँ मुझे नहीं बख्शेंगे। जब मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में देखती हूँ कि मैंने अल्लाह मियाँ के लिए कुछ भी नहीं किया तो मुझे अल्लाह ताला से बहुत ही खौफ आता है और फिर मैं पागल सी होने लगती हूँ। मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम अपने गुनाहों के मुकाबले में अल्लाह ताला की रहमत को नौजुबिल्ला कमतर समझ रही हो। तुम ही बताओ, क्या अल्लाह पाक के पास तुम्हारे गुनाह मिटा देने की कुदरत नहीं है। कहने लगी, वो तो मैं जानती हूँ कि वो कुदरत रखता है। मैंने कहा, फिर तुम यकीन क्यों नहीं करती। कहने लगी, मैं सारा दिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहती हूँ, लाहौल पढ़ती रहती हूँ कि शैतान मुझे बहका रहा है। मैंने कहा, बहन तुम तो सारा दिन शैतान को याद करती हो, फिर अल्लाह से दूरी तो अपने आप होगी। खौफ दूरी की अलामत है। वो चौंकी। कहने लगी, मैं शैतान को कब याद करती हूँ, मैं तो हर वक्त लाहौल पढ़ती रहती हूँ। मैंने कहा, आदमी सबसे ज्यादा जिसको याद करता है और जिसका जिक्र करता है वही तो उसके दिलो दिमाग से करीब होता है। तुम अपने दिलो दिमाग में अल्लाह को बसा लो, अल्लाह का जिक्र करो तो शैतान का ख्याल भी नहीं आएगा। तुम रहमान के तस्वुर और मोहब्बत में मशगूल रहोगी तो रहमान खुद ही तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे करीब नहीं आने देगा। कहने लगी, गुज़श्ता जिंदगी का क्या करूं,
اس کا افسوس دل میں بیٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا سانپ نکل گیا، اب لکیر پیٹنے سے فائدہ؟ تم اپنے دل ملاحٹ کا بدلہ بال بچوں سے لے رہی ہو، ایک چیز کو بنانے کے لیے جو چیز بنی ہوئی ہے اسے بھی بگاڑ رہی ہو۔ کہنے لگی پھر کیا کروں؟ میں نے کہا میری بہن تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اس آدم کی جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آدم غلطی کا پتلا ہے، آدم کمزور ہے، آدم جلد باز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ قرآن میں آدم کی بے شمار کمزوریاں بیان کی گئی ہیں، مگر ان سب کمزوریوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آدم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اسے فرشتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے باوجود بھی اللہ نے آدم کو پسند کیا تو تم فرشتہ بن کر اپنے رتبے کو کیوں گھٹانا چاہتی ہو؟ تم اس فکر میں ہر وقت کیوں غلطاں ہو کہ تم اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر سکو کہ تم سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا؟ اس کی بجائے تم عملی زندگی کیوں نہیں گزارتی؟ اپنے بال بچوں کی خدمت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور ہر دم ان کے لیے خیر و عافیت اللہ سے چاہتی رہو۔ خدمت میں عاجزی ہے، انکساری ہے جو غیظ و غضب کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور روحانی لٹریچر پڑھو، بزرگوں کے واقعات پڑھو جن سے تمہیں سکون و تقویت ملے۔ کہنے لگی بزرگوں کے واقعات پڑھتی ہوں تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں ان جیسے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا تم کو اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ تم ان سے اپنا مقابلہ کرتی ہو۔ سیکھنے کے لیے مقابلے کی نہیں بلکہ پیروی کی ضرورت ہے۔ پیروی بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ بندگی تو کولہوں کے بیل سے سیکھنی چاہیے کہ جو آنکھوں پر پٹی باندھے اپنے مالک کے حکم پر کولہوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ میری باتوں سے اس کو بڑی راحت ملی۔ وہ تقریباً روز ہی فرصت کے وقت میرے پاس آ جاتی، میرے سامنے اپنے اندر کی آگ اگلتی، میں اس پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالتی رہتی۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن وہ بڑی خوش میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ آج تو میرے میاں کہہ رہے تھے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ 2 ہفتوں سے نہ تو تم نے بچوں کی پٹائی کی ہے اور نہ ہی مجھ سے جھگڑا کیا ہے، یہ تم پر کس نے جادو کر دیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں زور سے ہنسی۔ میں نے کہا اپنی میاں سے کہنا، کہو تو جادو الٹا کر دیں۔ وہ گھبرا کر بولی نہ 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 نہ، ایسا مت کرنا، اور ہم دونوں ہنسنے لگیں۔